हेलो एवरीवन। दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स जो आपको 31 मार्च से पहले जो जमा करने हैं उसमें कुछ बातें मैं आपको क्लियर कर दूं। देखो, आपको सारे डॉक्यूमेंट अगर 31 मार्च से पहले अगर आपके जमा हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी होते तो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप बाद में भी निकाल सकते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। तो मैं पहले और बाद में निकालने वाले डॉक्यूमेंट्स का आपको डिटेल में एक एक करके समझाता हूँ, ठीक है। उसमें क्या क्राइटेरिया है और क्या लॉजिक है कि कौन से डॉक्यूमेंट बाद में भी चलेंगे, उसका लॉजिक क्या है, मैं थोड़ा एक हल्का फुल्का समझा देता हूँ आपको। देखो, जो आपकी एलिजिबिलिटी डिसाइड करेगा या फिर आपकी एलिजिबिलिटी की टाइम लिमिट डिसाइड करेगा, वो चीज़ें आपको 31 मार्च से पहले जमा कर लेनी चाहिए या आपके पास होनी चाहिए या फिर वो आ जानी चाहिए। और एक दूसरी कंडीशन होती है, आपकी इनकम से रिलेटेड चीज़ें भी आपको 31 मार्च से पहले जमा करनी है। तो उसमें एक आपका एजुकेशनल और प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन के डॉक्यूमेंट वो 31 मार्च से पहले आपके आ जाने चाहिए, और इनकम से रिलेटेड रिजर्वेशन सर्टिफिकेट्स वगैरह वो। अब ये नहीं भी समझा ना तो मैं एक एक समझाता हूँ आपको। देखो, आपको पहले तो 10th, और ये तो आपके पास में ऑलरेडी सबके पास होते हैं, तो इसकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास चाहिए। तो आप हो सकता किसी ने निकाला नहीं होगा तो निकाल लेना, 31 तारीख के बाद भी निकाले तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये पहले हो चुके हैं, मतलब पहले आपके रिजल्ट लग चुके हैं, आपके पास सर्टिफिकेट है। आपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी से निकाले नहीं, बोर्ड से निकाले नहीं, वो अलग बात है। तो वेरिफिकेशन के टाइम से पहले निकाल लेना, ठीक है। तो और ये होते ही है आपको। उसके बाद में आते हैं ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट। अब देखो, ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट में बहुत सारे बच्चे, मान लो D.Ed किया है, तो अब उन्होंने D.Ed किया और उनका ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर चल रहा था, और उनका रिज़ल्ट की बात कर रहा हूँ मैं, 31 मार्च से पहले उनका रिज़ल्ट लग जाना चाहिए, ठीक है। अब उनका रिज़ल्ट लग गया तो उनके पास में ऑनलाइन सर्टिफिकेट आ जाता। उसके साथ साथ उसका जो सर्टिफिकेट है वो आपको बाद में निकालना है, वो 31 तारीख के बाद भी निकाले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर 31 तारीख के बाद भी, या फिर आपका पवित्र पोर्टल चालू होने के बाद भी अगर वो सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलता तो एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट निकाल के रखिए, वो आपको एक ही दिन में मिल जाता यूनिवर्सिटी से। मैंने खुद मेरा LLB का प्रोविजनल सर्टिफिकेट मेरा रजिस्ट्रेशन करने के लिए निकाला था, तो एक दिन में पूरा निकल जाता है वो। उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन, तो वही पोस्ट ग्रेजुएशन की बात वो है, जैसे B.Ed हुआ बच्चा है और उसने 11-12 के लिए एलिजिबिलिटी चेक करनी है उसको, तो उसका 31 मार्च से पहले रिज़ल्ट लग जाना चाहिए, ठीक है। उसकी मार्कशीट ऑनलाइन उसके पास आ जाएंगी। उसके बाद में आपका सर्टिफिकेट जो रहेगा वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट निकालिए आराम से, 31 मार्च के बाद भी निकाले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। आपका रिज़ल्ट लग जाना चाहिए, वो मायने का यहाँ पर, ठीक है। तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप बाद में भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट आपको वेरिफिकेशन के टाइम से पहले निकाल लेना चाहिए, या फिर पवित्र पोर्टल पे वो बोलेगा कि अपलोड करना है तो तब आपके पास चाहिए रहेगा। तो ये बात याद रखिए मेरी। उसके बाद में D.Ed और B.Ed की कहानी ऊपर की जैसी है। आपके D.Ed B.Ed के जो लास्ट ईयर अगर होंगे, बहुत सारे बच्चों को, AP ईयर बच्चों को भी चांस दिया गया था टेट में नहीं, C.TET में चांस दिया गया था, तो बहुत सारे बच्चे एलिजिबल हो चुके हैं, उन्होंने C.TET का पेपर निकाल भी लिया है। अब उनकी D.Ed B.Ed के जो रिज़ल्ट है ना, वो 31 मार्च से पहले आ जाने चाहिए, ठीक है। 31 मार्च से पहले आ जाना चाहिए। सर्टिफिकेट उन्होंने प्रोविजनल भी निकाला तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, और बाद में भी निकाला तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पर आपके मायने रखता है आपका रिज़ल्ट, ठीक है। उसके बाद में डोमिसाइल तो आपको निकाल ही लो, और सबके पास होता ही है, तो निकाल लो 31 तारीख से पहले। अगर इनकेस किसी मुश्किलात की वजह से आप निकाल नहीं पाए तो 31 तारीख के बाद में निकाल के रखो, ठीक है। उसके बाद में MSIT का सर्टिफिकेट अगर आपने किया है तो आपके पास सर्टिफिकेट होगा, नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं। ज्वाइनिंग के 6 महीने के अंदर आपको देना है, 6 महीने या 2 साल का टाइम है, उसके अंदर देना है आपको, तो इतना टेंशन मत लेना इसके लिए। आधार कार्ड आपका अपडेट होना ही चाहिए आपके पास में। उसमें कास्ट सर्टिफिकेट आपके 31 मार्च से पहले के होने चाहिए। उसकी वजह बहुत सारी है, अब उतना डिटेल एक्सप्लेन नहीं करता मैं, बस इतना है कि आपको 31 तारीख से पहले सारे कास्ट सर्टिफिकेट निकालने हैं आपके। जैसे EWS वालों को EWS निकाल लेना चाहिए, और इन सब को अपने अपने सर्टिफिकेट निकालने हैं, ठीक है, सबको निकाल लेने हैं। उसके साथ साथ जिसको नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट लगता है ना, वो भी अपना निकाल के रखिए 31 तारीख से पहले। यहाँ पर इन सब की टाइम लिमिट है, आपको 31 मार्च से पहले सबको निकालना ही ज़रूरी है, ठीक है। अब वुमेन रिजर्वेशन सर्टिफिकेट भी निकाल लो। देखो, वुमेन रिजर्वेशन सर्टिफिकेट बहुत सारी जगह पर नहीं लगता,
या फिर बनाना नहीं होता है, वो ऑलरेडी उनके पास होता है। जैसे कि कोई लड़की है, उसके पास EWS का सर्टिफिकेट है, तो उसको फिर से वुमेन रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। OBC वालों को भी बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनके पास ऊपर नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है, तो उस वजह से इनको भी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इनको भी नहीं निकालनी पड़ती, क्योंकि इनके पास भी नॉन क्रीमी लेयर है, इनके पास भी है, तो इनको भी नहीं, इनको भी नहीं। तो वुमेन रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट सिर्फ ओपन महिलाओं को निकालना पड़ता है, उसके अलावा किसी को निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो एक कंसिडरेबल चीज़ है जो ऑलरेडी होती है आपके पास, ठीक है। तो वो भी 31 ओपन की जो महिला है, उन्होंने 31 तारीख से पहले का निकाल के रखना है। उसके बाद में कुछ सर्टिफिकेट आते हैं, जैसे मैरिज सर्टिफिकेट। तो ये आपको अभी नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आपका 31 मार्च से पहले ही निकाल लेना चाहिए, क्योंकि आपकी शादी हो चुकी है पर्टिकुलर डेट पे। अब आप निकाले बाद में भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको निकाल के देना है बस। कब देना है? अगर पवित्र पोर्टल पे वो डिमांड करता है तो देना है, या फिर वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको देना है। और इसकी देने की सूरतें क्या है मैरिज सर्टिफिकेट की? एक तो आपका नाम चेंज हुआ होगा, उसके लिए ज़रूरी है आपको। और अगर मैरिटल स्टेटस में आपका देख रहे होंगे आपके स्मॉल फैमिली में बच्चे कितने, तो तब भी लग सकता है, तो उसको निकाल के रखिए। स्पेशली लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है ये, ठीक है। उसके बाद में आता है एफिडेविट। मैंने एक वीडियो बना के अपलोड किया है, देख लेना उसको, वीडियो देख लेना डिटेल में, आपको समझ में आएगा। मैंने सारी चीज़ें समझा दी, उसमें फॉर्मेट भी दिखा चुका हूँ, तो जाके देख लीजिए। अब स्मॉल फैमिली का जो सर्टिफिकेट है ना, वो आपको जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए आप जाएंगे तभी लगेगा, और कुछ नहीं रहता। मैंने इसका भी वीडियो बनाया है, तो वो वीडियो भी जाके देख लीजिए आप, आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना। तो ये सारे सर्टिफिकेट आपको बाद में भी निकाले तो भी चलता। यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि 31 तारीख से पहले ही ये चीज़ें करनी है आपको। इसको आप बाद में भी कर लो आराम से, बट करके रख लो। अभी 31 तारीख की कंडीशन नहीं, बना के रखो। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको बना के रखने हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये 31 तारीख से पहले की हो, आप बाद में भी बना सकते हैं। इसमें से सिर्फ आपको ये वाला फिजिकल हैंडीकैप का ये सर्टिफिकेट है ना, ये बना के रखना पड़ेगा 31 तारीख से पहले। बाकी ये जो चीज़ें है ना, ये जो चीज़ें ना बाद में भी निकाले तो भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। मैंने कोशिश की है सारे डॉक्यूमेंट आपको समझाने की कि कौन से पहले निकालने और कौन से बाद में निकाले तो भी चल देंगे। अब मैं कह रहा हूँ कि आप बाद में निकालिए, तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप अभी नहीं निकाल सकते। अगर आप जितनी जल्दी सारे डॉक्यूमेंट निकाल के रखते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर किसी तकलीफ़ की वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से आप निकाल नहीं पाते, तो फिर 31 मार्च के बाद भी वो डॉक्यूमेंट निकाल लेना जो निकालना, मतलब जो निकाल सकते वो, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसको शेयर कीजिए, सारे बच्चों तक पता चलना चाहिए। इस बात को लेकर काफ़ी बच्चे बहुत परेशान हैं, तो सारे बच्चों को पता चलना चाहिए और सबकी परेशानी हल होना चाहिए, इसलिए शेयर कीजिए। चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो कीजिए, फ्री में ही है। थोड़ा हम लोगों को भी थोड़ा अच्छा लगता है, भी सब्सक्राइब करें तो कुछ कर रहे हैं तो कुछ मतलब उसका इनपुट मिल रहा है ऐसा महसूस होता है, तो करते रहो। और ख़ास बात, हम लोग 1 अप्रैल से CTET की बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं। उस पर हम लोग परमानेंट मेंबरशिप दे रहे हैं बच्चों को, और सारी चीज़ें देते हैं हम लोग। तो जो भी बच्चों को लगता है कि उन्हें क्लासेस की या गाइडेंस की ज़रूरत है, वो कॉल कीजिए। थंबनेल पे मेरा नंबर मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल मिल जाएंगी आपको, तो कॉल कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।